पहली बात तो ये जो महिला आरक्षण बिल आया है, इसे जो नाम हमारे साथी डॉक्टर सूरज मंडल जी ने दिया वो नाम ज़्यादा उचित होगा। ये स्वर्ण महिला आरक्षण बिल है। इन्होंने पूरे विपक्ष की गला घोटकर, पूरे देश की सभी जाति धर्म की महिलाओं का गला घोटकर केवल स्वर्ण जाति की महिलाओं को हक देने की बात की है। तो सशक्तिकरण केवल स्वर्ण महिलाओं को मजबूत होने से नहीं आएगा। जब तक इस सशक्तिकरण में देश की दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और रिलीजियस माइनॉरिटीज की महिलाओं को भी उसमें हिस्सा नहीं मिलता। और दूसरा 33% क्यों, ये 50% होना चाहिए। और 50% में SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी अलग से, जो SC ST का रिजर्वेशन में उसमें नहीं, 131 में नहीं, उससे अलग 50% केवल महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए। उस 50% में SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी उनमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो ये देश की महिलाओं के साथ धोखा है और हम इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के समाज के लोग, पूरे देश की समाज की महिलाएं, चाहे वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हों, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इनकी नीयत एक्चुअली में SC ST OBC माइनॉरिटी को मुख्य धारा में लाने की नहीं है। और ये एक धोखा पूरे देश के साथ हो रहा है। ये धोखा हम होने नहीं देंगे। आने वाली 30 तारीख को हम आह्वान कर रहे हैं, 30 तारीख को पूरे देश से DMs के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिए जाएंगे, अलग अलग जगह पे सिग्नेचर करा के, लाखों सिग्नेचर्स के कैंपेन के साथ। और राष्ट्रपति जी से अपील की जाएगी कि आप इस पे अपने सिग्नेचर मत कीजिए ताकि नोटिफिकेशन ना हो पाए। जब तक कि SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को अलग से उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तब तक मुझे लगता है कि इस महिला आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। और सशक्तिकरण, महिलाओं की सशक्तिकरण, स्वर्ण कास्ट की महिलाओं की सशक्तिकरण से तो महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। वो तो पहले से ही उनका समाज सशक्त है। और मुझे लगता है जो मनुस्मृति में जो स्थिति इन्होंने रखी है महिलाओं की, तो स्वर्ण महिलाओं को थोड़ा थोड़ा सा कुछ दे के बाकी महिलाओं को आज भी उसी तरह गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उनको, उनकी हकमारी ये लोग कर रहे हैं। और इसके लिए पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पूरे देश से कमर कस चुके हैं और आने वाले समय में इनको जवाब दिया जाएगा। किसी भी सूरत में हम इनको सफल नहीं होने देंगे। और मैं चाहूंगा कि इस पे डॉक्टर साहब भी अपनी बात रखें। डॉक्टर अनिल, जय हिंद, बोलेंगे। धन्यवाद सूरज जी। एक शायर ने कहा है कि माना तुम्हें अपनी तलवार की तेजी आजमानी है, मगर हमारी गर्दनों पे इसका इम्तिहान होगा कब तक। जो OBC समाज है, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो OBC का उसमें धारा 340 के अंतर्गत तभी से आरक्षण मिलना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे भाई साहब राजेंद्र पाल जी, रतनलाल जी सब इस बात को बार बार याद दिलाते हैं हमें कि 42 से 48 साल लगे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो 26 जनवरी 1950 को मिलना चाहिए थे। तो इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो उससे पहले 26 नवंबर को बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान से राजनीतिक समता तो आएगी, लेकिन सामाजिक समता और जो आर्थिक समता है वो जब तक नहीं होगी तब तक ये समता मूलक समाज बनेगा नहीं। हमारे सपनों का भारत, जिसको कहते हैं कि मजबूत भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत नहीं बनेगा। एक साजिश चल रही है। वो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी ताकतें जो हजारों साल से इस देश के जो कामगार, जो कमेरा वर्ग है, उसके लगातार शोषण करती रही हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं है आज भी, इस 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, कि इस देश में समता मूलक समाज बने। और हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों ने शरद यादव जी के साथ बहुत नजदीकी तौर पे काम कर रखा है पिछले 30-40 साल से। और शरद यादव जी हमें इस बात को समझाया करते थे। आज भी अगर आप देखें तो OBC की अगर मैं सिर्फ बात करूं
तो जिसकी आबादी 52% बताई जाती है, उससे ज्यादा ही होगी अगर ताजा जनगणना कराई जाए, उस 52% ओबीसी को मात्र 24% सांसद हैं लोकसभा में, जबकि होने चाहिए कम से कम 52%। और अगर महिलाओं की संख्या आज देखें हम जो पार्लियामेंट में है, तो 78 महिलाएं हैं, उसमें 78, उसमें जो SC ST आरक्षण से आ रही है उनको अगर आप निकाल दें, बाकी जो जनरल कैटेगरी में महिलाएं आ रही हैं उनमें ओबीसी महिलाएं 5% भी नहीं। तो ये जो आरक्षण हो रहा है इसका मतलब ये साफ साफ यही है कि 95% वो महिलाएं जो किट्टी पार्टी में जाती हैं, वो महिलाएं जो खान मार्केट में अपना शॉपिंग करके टाइम पास करती हैं, शाम को 5 स्टार होटल में कॉफी पीती हैं और कहती हैं बड़ी बोरिंग लाइफ हो रही है, ये सारा का सारा जो है आरक्षण, जैसे मेरे से पूर्व गौतम साहब ने, सूरज जी ने बताया, ये उन सवर्ण महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए है। और जब ये संख्या बढ़ेगी तो जो 24% ओबीसी के जो इस समय सांसद हैं वो अगर फिर प्रतिशत में आएंगे तो वो 15% रह जाएंगे, 10% रह जाएंगे। और वो जो ऑलरेडी पार्टियों में हैं, वो मनुवादी पार्टियां, उन हाईकमान उनका कंट्रोल करती हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते, जैसा बाबा साहब ने अक्सर कहा भी था। अब मोदी जी जब बन के आए तो उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का हूं और ओबीसी का प्रधानमंत्री बन रहा है, तो देश के ओबीसी ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी का साथ दिया, भारी संख्या में ओबीसी के उनको वोट मिले। एक उम्मीद थी, ओबीसी के लोगों को उम्मीद थी कि 15 लाख भी मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन जो ओबीसी के अटके हुए काम है, जो ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा पिछले इतने 60-70 सालों से, वो कल्याण भी होगा क्योंकि हमारा एक ओबीसी का भाई प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है, अगर आप ये देखें कि कैसे गवर्नर बने, कैसे वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट हुई है, कैसे लेटरल एंट्री से जो सिविल सर्विस में लोग आए हैं, अगर आप उनकी तरह राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं, एम्बेसडर बने हैं, और तो और आपका जो आरक्षण 27% होता है, कई जगह ये वो 27% भी नहीं दिया जा रहा है। और लखनऊ में हमारे जो शिक्षक बच्चे हैं उन्होंने कितना कई सालों से आंदोलन कर रखा है, ये सब हो रहा है, सबसे ज्यादा जुल्म। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए ओबीसी का जो ओबीसी के नाम से आए और ओबीसी का सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं नुकसान करे। हमें महात्मा बुद्ध चाहिए, जो थे तो सवर्ण वर्ग से आते थे लेकिन जिन्होंने समता के लिए काम किया। हमें वीपी सिंह, अर्जुन सिंह चाहिए, जिन्होंने नौकरियों में आरक्षण दिया, हमें शिक्षा में आरक्षण दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक सोची समझी साजिश चल रही है कि कैसे जो ओबीसी जो प्रतिनिधित्व जिसको मिलना चाहिए, और वो जो ओबीसी महिलाएं हैं जो घर में मेड का काम कर रही हैं, जो खेत में धान लगा रही हैं, जो रेड़ी पटड़ी का काम कर रही हैं, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियों में नौकरी कर रही हैं, इस आरक्षण बिल से उनमें से एक भी महिला संसद में नहीं आएगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लालू जी ने कभी पत्थर फोड़ने वाली के को महिला को बनाया था, कभी ऐसे ही और लोगों को वर्गों से ना आरक्षण होते हुए भी बनाया था, लेकिन इस सवर्ण महिला आरक्षण से एक भी वो महिला जो असल में जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जिसको हाशिए पे धकेला गया है, कई पीढ़ियों से धकेला गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बिल के जरिए एक भी ऐसी शोषित पीड़ित जो खेत में काम करने वाली महिला, जो मजदूर वर्ग की महिला संसद में नहीं पहुंचने वाली। तो हम इस महिला का बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ही नहीं कर रहे, बीजेपी के अंदर भी बैठे जो लोग, जो जिनकी जबान अभी नहीं कटी है, उमा भारती जी, उमा भारती ने भी कहा है कि मैं इस बिल को लागू नहीं होने दूंगी, मैं 60% ओबीसी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और अपने जीते जी इस चीज को लागू नहीं होने दूंगी। और हमने देखा कि जो बीजेपी के अंदर भी नेता थे जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन किया, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। तो ओबीसी इन बातों को सब समझ गया है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्याण सिंह और उमा भारती ने भी की थी 7 फरवरी 2020 को। ओबीसी इस सदमे से उबर नहीं पा रहा और ओबीसी के लोग ग्राउंड लेवल पे इस बात का प्रण ले चुके हैं कि इस हालत में हम चाहते हैं 50% महिला आरक्षण हो इस देश में,
या जितनी भी आबादी, अगर उनकी 52% है तो 52% महिला आरक्षण हो। लेकिन ओबीसी महिलाओं को इसमें से निकाल करके केवल सवर्ण महिलाओं को अगर आगे लाने के लिए इस बिल को किया जाएगा तो इसका गांव गांव पे विरोध होगा और इसकी शुरुआत 30 तारीख से होगी। तमाम वो संगठन जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, तमाम वो लोग जो सामाजिक न्याय के आंदोलन के सिपाही हैं, वो अपने अपने तरीके से, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हमारे सारे जो आंदोलन होते हैं वो संवैधानिक होते हैं, वो शांतिपूर्ण होते हैं। हम कानून के दायरे में रह करके सारे आंदोलन करते हैं। तो कानून के दायरे में रह करके अहिंसा और शांति का बिल्कुल पालन करते हुए संवैधानिक तरीकों से 30 सितंबर को हम इस आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं और ये तब तक हमारा आंदोलन चलेगा और ये इवॉल्व करता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे साथी बैठे हुए हमारे साथी, हमने 13 पॉइंट रोस्टर का भी आंदोलन चलाया था और उसको स्टेप बाय स्टेप हमने लेकर के गए थे और फिर देशव्यापी आंदोलन बन गया था। मुझे पक्का यकीन है कि एक बार पूरा ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा, सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे और ओबीसी महिलाओं को हम न्याय दिला के रहेंगे। और तमाम संगठन अपने अपने झंडे में, अपने अपने बैनर में, अपनी अपनी लीडरशिप में, अपने अपने तरीके से, लेकिन वो सारे तरीके संवैधानिक होंगे, शांतिपूर्ण होंगे, अहिंसात्मक होंगे, अपने तरीके से इसका विरोध करेंगे और इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे जब तक इसमें ओबीसी और SC/ST महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता। धन्यवाद। डॉक्टर रतनलाल जब बोले, दो सूचना मैं दे देना चाहूँगा। एक तो उमा भारती जी का भी मैसेज है कि वो हमें समर्थन दे रही हैं, साथ में जस्टिस V ईश्वरैया हैं, उन्होंने एक, और चूंकि वो बहुत अधिक सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन एक YouTube चैनल को बुलवाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने भी आह्वान किया है पूरे देश में कि 30 सितंबर को इसका प्रतीकात्मक विरोध हो या पुरजोर विरोध हो, विरोध जरूर किया जाए, क्योंकि EWS जो कि सवर्ण आरक्षण था उसमें हम विरोध नहीं करके चुके थे, वो फिर से नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर रतनलाल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहें। जी, एक करेक्शन, EWS का हम लोगों ने विरोध किया था, हम लोगों ने जरूर विरोध। हाँ, हम लोग दोस्तों, बचपन में अगर आप सब क्रिकेट खेले हो तो एक चीज आपको ध्यान में आता हो कि जिसको अगले पार्टी को क्रिकेट नहीं खेलने देना है तो पिच कोड़ देता था। बीजेपी RSS जो है, ये जो SC/ST OBC का जो संवैधानिक आरक्षण है उसके साथ यही कर रही है। इतने घालमेल कर दो कि SC/ST OBC का जो आरक्षण है वो इरिलेवेंट हो जाए, उससे कोई प्रासंगिकता न रहे। ओबीसी प्रधानमंत्री, हर इलेक्शन में उनको ओबीसी याद आ जाता है क्योंकि वोट लेना है। और मैं ये भी समझता हूं कि RSS और बीजेपी को अगर बड़ा झटका लगेगा तो ओबीसी समुदाय से ही लगेगा। ओबीसी समुदाय की वजह से भी सत्ता में आया और झटका भी लगेगा। ये RSS बीजेपी मूल रूप से ओबीसी विरोधी है, मूल रूप से मैं कह रहा हूँ। अभी BHU में आया है मनुस्मृति पढ़ाने के लिए, तो क्या स्थिति होगी अगर मनुस्मृति देश में, तो प्रासंगिकता मनुस्मृति की भारतीय समाज में, तो क्या प्रासंगिकता होगी? वर्ण व्यवस्था जो है लागू होगा तो वर्ण व्यवस्था में यादव जी जो गोपालक बनेंगे, अब IAS बनने की जरूरत नहीं है। और बाकी सब्जी उगाने वाले सब्जी काम करेंगे, चमड़ा का काम करने वाले चमड़ा का काम करेंगे, यही होगा, वर्ण व्यवस्था लागू होगा। ये प्रधानमंत्री RSS के ट्रेंड है और RSS संविधान को नहीं मानती है। ये जब संविधान लागू हुआ था तभी से ये बात स्पष्ट है। तो ये चाहती है कि आरक्षण को तहस नहस कर दिया जाए। अगर मोदी जी ओबीसी हैं तो 10 साल में तो कास्ट सेंसस हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया कि भाई हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। तो किस बात के आप ओबीसी हैं? तो पहला जो ब्लो हुआ आरक्षण पे वो था EWS का आरक्षण, और EWS के आरक्षण के माध्यम से सबसे पहले जातिवादी आरक्षण है EWS आरक्षण। ये जातिवादी है क्योंकि इसमें सिर्फ सवर्ण जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। SC/ST OBC का आरक्षण जातीय आरक्षण नहीं है। ओबीसी में ब्राह्मण भी है, ओबीसी में ठाकुर भी है, कई जगह शेड्यूल ट्राइब में ब्राह्मण भी है उसमें। तो ये पहली बार जातीय आरक्षण EWS आया था सवर्णों के लिए। और उसके बाद देख लीजिए, पूरे देश का मैं सर्वे बता सकता हूँ, EWS का धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट हो रहा है, आधा उसको चेक किया जाएगा, फर्जी अपॉइंटमेंट होगा। और कहीं भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सरकारी संस्थाओं में SC/ST OBC के आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन में घालमेल चल रहा है। समझ लीजिए, घालमेल चल रहा है।
अभी महिला आरक्षण जो आया है तो महिला कोई होमोजेनियस ग्रुप तो है नहीं। आप जाकर देख लीजिए, जहां जहां महिला कलेक्टर हैं, चाहे जहां जहां प्रिंसिपल हैं, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अभी जेएनयू की बीसी ने कहा भी कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस की हूँ, बीसी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, महिला है वो भी। तो महिला में भी जाति है, धर्म है, वो सवर्ण कैटेगरी नहीं है। विमेंस कॉलेज में जाकर देखिए कैसे SC ST OBC महिलाओं के साथ सवर्ण महिलाएं कैसे जाति करती है। रितु सिंह का एग्जाम्पल सामने बैठा, वो धरना पे बैठी हुई। तो सवाल ये है कि जब तक महिला आरक्षण भी हमारे सारे साथियों ने कहा कि 50% करो, लेकिन महिला के अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन उसमें लाइए। सारे विपक्षी दलों ने यह बात कही, लेकिन वोट के डर से उन्होंने समर्थन कर दिया इस बिल को। अभी महामहिम का सिग्नेचर इस पे नहीं हुआ है। 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में हम लोग इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि आरएसएस बीजेपी, मोदी जी कितना भी बोले ओबीसी है, एक भी कमीशन बता दे कि जो ओबीसी की भलाई, सिर्फ ओबीसी कह रहा हूं, एक भी ऐसा कमीशन बैठाया हो कि ओबीसी का हम भलाई करेंगे। अभी 17 तारीख को उन्होंने कहा विश्वकर्मा जयंती के दिन, वो खाली दिखावा है, उसमें कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में कहा ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, सेवी में कहा है, कितने लोन मिल रहे हैं ये तो बताएं। कोई कमीशन नहीं बैठा है, कोई जन कल्याण के कार्य नहीं हुए। और चूंकि संसद में पहले लालू जी थे या शरद यादव थे, तमाम लोगों ने मुखर होकर उस समय विरोध किया था। और ये जानते हैं कि जो पिछड़े समुदाय के लोग, जो बोलने वाले, वैचारिक संघर्ष करने वाले लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो इनको जो है ना पुरजोर इनका विरोध करेंगे, करारा जवाब देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये लोग न आए, ये रिजर्वेशन भी लाया गया सवर्णों के लिए, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, इसमें जब तक इस बार नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। ये होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है। महिला जहां पे सवर्ण महिला है, पुरुष अगर SC ST OBC है तो महिला वहां इसको तंग करती है जाति के नाम पर। हमारे कॉलेज का तो एग्जाम्पल ही है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, जितने संगठन हैं देश भर में 30 तारीख को एक प्रतीकात्मक विरोध करें अपने तरीके से। और ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं जाते, हमारा आप लोग हैं वही काफी। सब लोग अपने अपने तरीके से संवैधानिक विरोध करें। ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। ये बात जरूर है कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने इनिशिएट किया है, गूगल मीट किया है, लोगों से बात की है, तो ये इनिशिएट हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी एक संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं है। अपने अपने संगठन पर, अपने अपने झंडा पर, अपने अपने नेतृत्व में इसका विरोध कीजिए, देशव्यापी विरोध कीजिए। इसी से आपका टेस्टिंग वर्ड, आप तो डॉक्टर हैं, बुखार कैसे नापते हैं? तो समाज अगर कितना जिंदा है, अगर विरोध नहीं, थर्मामीटर से पता लग जाएगा कि समाज जिंदा नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि थर्मामीटर है कि 30 तारीख को आप लोग को थर्मामीटर लगाना है, देखना है कि कितना समाज में जागरूकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में यकीन मानिए, बीजेपी सरकार अगर 24 में जीती तो ताल ठोक के उसने घोषणा कर दी है कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे। इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। ताल ठोक के संविधान के जितने परत हैं धीरे धीरे तो खत्म हो ही रहे हैं। सारे संवैधानिक संस्थाओं का जो है तहस नहस हो ही रहा है। इस बार अगर जीत के आएगी तो महिला आरक्षण बिल के साथ साथ SC ST OBC का आरक्षण तो खत्म करेगी। अब महिला आरक्षण बिल सिर्फ अपने महिलाओं के लिए, वैसे महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है जो ऑलरेडी सशक्त है। सशक्त महिलाओं को सशक्त, जैसे EWS था। अगर मान लीजिए कोई सवर्ण अगर गरीब है किसी जाति का, तो जाति व्यवस्था के कारण गरीब नहीं है, वो जो सरकार की नीतियां हैं उसके कारण गरीब है। अभी हमारे कॉलेज गेट पे अब सिक्योरिटी स्टाफ है, सवर्ण होंगे मान लीजिए 20 लोग। तो अगर सरकार की नीति रहती कि हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, हम नौकरी सरकारी देंगे, तो सब लोगों को सरकारी नौकरी मिलती ना। जो आज 12,000 15,000 पे काम कर उनको 50,000 मिलती। तो सवर्ण यदि गरीब है तो वो जाति के व्यवस्था की वजह से नहीं है, वो सरकार की नीतियों की वजह से गरीब है। आज भी हम लोग का वही स्टैंड है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि समझिए ये आखिरी मौका है। मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के पहले आपको थर्मामीटर पकड़ा दिया कि टेस्ट करते हैं कि ओबीसी समाज कितना जागृत है। आप विरोध करेंगे, यकीन मानिए, यह अनुभव से कह सकता हूं। आप जब विरोध करना शुरू करेंगे, अपना फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, उसको वायरल कीजिए, और जैसे आप विरोध करना शुरू करेंगे थर्मामीटर टेम्परेचर बढ़ेगा। वैसे समझिए कि नेता भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी आपकी भाषा बोलने लगेंगे। जिसका समाज जिंदा होता है, जिसका समाज सड़क पे होता है, नेता को मजबूर हो कि वो भाषा बोलनी पड़ती है। इसलिए 30 तारीख को अपने अपने हिसाब से इसका विरोध करिए।
अपने अपने हिसाब से अपने अपने सोशल मीडिया पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपना बैनर लगाइए। यहाँ इसलिए हमने कोई बैनर नहीं लगाया, यहाँ पे कोई भाई, सब फ्री है, सबके लिए फ्री है, सबका संगठन है, सब अपने अपने हिसाब से इसका विरोध जरूर कीजिए। शुक्रिया। एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये शर्मनाक बात है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के कम से कम 50% सांसद हैं, और उन 50% सांसद अगर वो मिलके इसका विरोध कर देते तो किसी कीमत पे लोकसभा में पास नहीं हो सकता था। और दूसरी बात, जब UPA की सरकार थी और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में उसी के गठबंधन के इतने मजबूत दल थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे RJD हो, चाहे वो सपा हो, सारे लोगों ने SC ST OBC के सारे सांसदों ने मिलकर इतना जबरदस्त विरोध किया कि उसको लोकसभा में पास नहीं होने दिया। लेकिन आज बिना रीढ़ वाले नेता हैं, आज हमारे सांसद SC ST OBC माइनॉरिटी के 50% से ज्यादा होने के बावजूद उन्होंने बिल को पास होने दिया। इसलिए तमाम संगठनों से, समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे सांसदों का जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार को छीनने दें और उसका बल्कि समर्थन कर दें संसद के अंदर, ऐसे लोगों का भी घेराव कीजिए, ऐसे लोगों को एहसास कराइए कि अगली बार ऐसे लोगों को संसद में नहीं जाने देना। ये भी होना बहुत जरूरी है, ये भी मैं आमंत्रण करता हूँ।